थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं दुष्यंत जी को सुन करके मुझे कई बार लग रहा था कि मुझे क्यों नहीं मिला 22 साल में ये बिजनेस। कितने लोग हैं जिनकी उम्र 25 साल से कम है यहां बैठे हुए? वाह, मेरा देश बदल रहा है, ये बात झूठ नहीं है, बिल्कुल सत्य है। और अब बदलेगा। दोस्तों, जैसे मेरे काबिल दोस्त ने बताया, मेरा नाम संतोष यादव है और आप ही की तरह आज से 7 साल पहले वेस्टीज में मैं भी आया था। सपने हुआ करते थे, लेकिन सपने पूरे करने के तरीके ना मुझे पता थे, ना मैं जिनके साथ उठता बैठता था उन्हें पता था। इच्छाएं आपकी भी हैं, सपने आपके भी हैं, लेकिन संगत आपकी भी है। यस और नो? यस। जैसी संगत में हम रहते हैं, कुछ समय उनमें बिताते हैं, 5, 10 साल, 20 साल या जो भी उम्र आज आपकी है, ये समय आपने अपना बिताया है अपने परिवार वालों के बीच में, अपने साथ में कलीग जिनके साथ आप जॉब करते हैं, कॉलेज में रहे, और ना उनको आइडिया था ना हमें आइडिया था। एक दिन हम सरेंडर कर देते हैं जिंदगी को, जिंदगी के सामने, और बोलते हैं चल, जब तक जिंदगी में जो आया है वो जाएगा, और इस पे पूरा भरोसा करते हैं, और ये पूरा सत्य भी आया ना? yes. लेकिन जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे। जब ये मान लेते हैं तो हम रोज मरते हैं और तिल तिल मरते हैं। आया ना? yes. जब आप इस महफिल में आते हैं, इस जगह पर आते हैं, इस सेमिनार में आते हैं, तो आपको अनकंफर्टेबल क्या लगता है कि एक 26 साल का लड़का कहता है मैं करोड़पति बन गया, और ये सुन करके आपको विश्वास होता है, लेकिन अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, क्योंकि ये जो बोल रहा है ये है तो सही, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी होगी। हेलो? यस। क्योंकि मैं बहुत मेहनती हूं, मैं कॉलेज गया, मैंने तमाम तरह के कोर्सेज करे, मैंने IT पढ़ी, मैं डॉक्टर हूं, मैं लॉयर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैंने बहुत कुछ किया, इतनी मेहनत करी, मेरी किस्मत में होता तो मिल जाता। हेलो? यस। आपकी किस्मत में है, लेकिन आम का पेड़ लगाओगे तो अंगूर खाने को नहीं मिलेंगे। इन प्रोफेशन को करके आप पैसे जरूर बना सकते हैं माय डियर फ्रेंड, लेकिन जिंदगी को पर डे हर घंटे जी नहीं सकते आप, क्योंकि आपका फोकस केवल एक चीज पे होता है, केवल पैसे कमाने पर, और हर प्रोफेशन पैसा देता है। यस और नो? यस। और वेस्टीज में भी हम आते हैं पैसा कमाने के लिए, बट ये पूरा पैकेज है कि जवानी में रिटायर होके पूरी जिंदगी आप जियो, हर पल, हर क्षण, हर घंटे, ना टेंशन हो किसी चीज की। साथी है जो आप पहली बार इस प्रोग्राम को देखने के लिए आए, फर्स्ट टाइम, बिल्कुल आप सभी का स्वागत है हमारे इस शानदार जर्नी में, जहां पर आप 70 साल के हैं तो भी चलोगे, और 20 साल के हो तो भी चलोगे, भर्ती सबकी चालू है। हेलो? अरे इसी बात में ताली बजा लो कि आपको कोई भर्ती कर रहा है। अरे आपके लिए वैकेंसी कहीं तो खाली, आज तक आपको पता था 70 साल वाले की भी कहीं भर्ती है? यहां तो सरकारी सर्टिफिकेट मिल जाता है 60 साल के बाद, तुम अब किसी भी काम के लिए हो, भगवान राम की हो। हेलो? और हम आपको कह रहे हैं अगर आप 70 साल के हो, 5 साल दुष्यंत को दे देना, अभी जो ट्रेनिंग देगा, 5 साल बाद तुम खुद 26 के हो जाओगे। उम्मीद है? दोस्तों, इस बिजनेस की शुरुआत करी थी केवल अपने ऊपर भरोसे से। जैसे चैलेंजेस दुष्यंत जी के पास आए, कि जितने लीडरशिप अभी आपने स्टेज पर देखी, इन सबको ऐसे ही चैलेंज थे, बट इनका फोकस था अपने ड्रीम पर, चैलेंज पे नहीं था, क्योंकि प्रॉब्लम जीवन का हिस्सा है। आपके पास भी है, हमारे पास भी है, और हर व्यक्ति के पास है। हाँ या ना? yes. आप प्रॉब्लम चाहते हैं या सोल्यूशन? सोल्यूशन। प्रॉब्लम या सोल्यूशन? तो फोकस कहाँ करना पड़ेगा? सोल्यूशन। लेकिन आप ज्यादातर समय, सारा दिन किस पे फोकस करते हैं? प्रॉब्लम। यस। आज ज्यादातर लोग क्यों नहीं आए? मुंह पे पट्टी बांध के क्यों घूम रहे हैं? ये सोच रहे मुंह पे पट्टी बांध लूंगा कोरोना रुक जाएगा, अरे वो कहीं और से घुस जाएगा। गलत फहमी। अगर आपको कोरोना से बचना है तो एकमात्र तरीका है, अपना इम्यूनिटी बूस्ट करिए, इम्यूनिटी को बढ़ाइए, बेहतर खाइए, बेहतर मेहनत करिए, बेहतर सोच रखिए। वेस्टीज के प्रोडक्ट खाने से कोरोना रुकेगा, पट्टी बांधने से नहीं रुकेगा। हेलो? और आपको एक ताजा आंकड़ा बताऊं, जब दुनिया रिसेशन पे जा रही है, टीवी पे रोज आप देख रहे हो कोरोना के चक्कर में बिजनेस डाउन, ये हो गया, वो हो गया, मां कसम उतनी तेज वेस्टीज बढ़ रहा है। और हमारे वो डिस्ट्रीब्यूटर जो
लोग खुद प्रोडक्ट नहीं खाते थे, डर के मारे सारे कैप्सूल खा रहे हैं। टीवी बन रहा है। हेलो, कल्पना करके देखिए आप कैसी इंडस्ट्री के अंदर आ गए हैं। एक टाइम था जब बच्चों को कॉलेज भेजा जाता था और आप कॉलेज स्कूल गए थे। आप में कितने लोग गए थे वहां पर कॉलेज में पढ़ने के लिए? आपको भेजा गया था कि तुम बड़े होकर के एक बड़ी इंडस्ट्री के मालिक बनना। नो, सबको बोला था आप बिजनेस करना, आप प्रोफेशनल बनना, आपको अच्छी जॉब मिलेगी। हेलो, यही स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया गया था और आपकी जीविका बढ़िया चलेगी, जिंदगी अच्छी कटेगी, बुढ़ापे में पेंशन का सहारा होगा और टेंशन साथ में रहेगी। यस और नो? यस। अब जमाना बदल गया। अब कॉलेजों में पढ़ाया जाने लगा मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अब बच्चे कॉलेज में जाएंगे और पढ़ेंगे मुझे जॉब करना है, बिजनेस करना है, या प्रोफेशनल बनना है, या नेटवर्क मार्केटिंग 5 साल करके जवानी में रिटायर्ड होना है। फैसला वो ले सकता है। आज से 30 साल पहले अगर कोई व्यक्ति आपको कहता कि माय डियर फ्रेंड, आपको बोतल में पानी दिया जाएगा पीने के लिए, और भारत देश में आप रहते हो जहां गंगा जमुना बहती है, आप बिलीव करते? नो। और ना करते थे लोग। लेकिन आज वो बोतल का पानी है या नहीं है? यस। यस और नो? यस। दुष्यंत जी, अगर आपको कॉलेज में कहा जाता, जब आप फर्स्ट ईयर में थे, जब आप इस इंडस्ट्री में नहीं थे, अगर आपको कोई कहता कि तुम 26 साल की उम्र में करोड़पति बन जाओगे, तो आप बिलीव करते? नो, कभी नहीं करते। इसी तरह जो आप हो वो नहीं हो। आप वो हो जो किसी कामयाब नजर से देखोगे ना, आप वो हो। बस आपको कामयाब व्यक्ति मिला नहीं अभी तक जो आपको उस नजर से आपको बता सके तुम्हारे अंदर वो सब काबिलियत है जो 5 साल में आपको 20 लाख 50 लाख पे पहुंचा सकती है। ये है वो जगह, ये है वो जगह। यहां पर जब मैं आया तो मेरे अपने रिलेटिव से लेकर घर वालों तक कोई बिलीव नहीं करता था कि भाई 2-4 लाख भी कमा सकते हो। आज इस बिजनेस में मैं आया था 100% अपनी जीविका कमाने के लिए, 1-2 लाख कमाने के लिए, जिससे मैं अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दे सकूं। लेकिन इस बिजनेस ने काम की जगह मुझे मिशन पे डाल दिया। पहले साल 2 साल मैंने काम करा। शुरुआत सबकी थोड़े थोड़े इनकम से होती है, 100-250 से, वैसी मेरी भी हुई। पहले साल की टोटल इनकम मेरी 3 लाख रुपए थी और छठे साल की मेरी टोटल इनकम 1 साल की, केवल 1 साल की 1 करोड़ 17 लाख की पिछले साल की। और अभी ये साल अब क्लोज हो जाएगा। मार्च का महीना चल रहा है, इस महीना का पे आउट आएगा तो क्लोज हो जाएगा। यस और नो? यस। और इस साल की इनकम अभी मेरी 1 करोड़ 25 लाख हो चुकी है, इस महीने का छोड़ के। अभी जो आए थे ये 2 महीने, अब इतनी तालीम में तो मेरा टीडीएस जो पता है वो भी नहीं आएगा आपको। अच्छा एक चीज बताओ, आपको अपने ऊपर भरोसा हो रहा है आप करोड़ रुपए कमा सकते हो? यस। देखो कुछ तो ऐसे बोल लो कि बाकी बोल रहे मैं इसी भीड़ में निकल लूं। क्योंकि विश्वास तो आपको नहीं आएगा। एक दिन में कैसे आएगा? 30 साल की बीमारी को मैं 3 मिनट में कैसे खत्म करूं? आपको विश्वास है कि आप करोड़पति बन सकते हैं 5 साल में? जिन्होंने धीरे से बोला वो भी बन सकते हैं। आप चिंता ना करो, मैंने भी धीरे से ही बोला था पहली बार। मैंने कहा यार कम से कम कह लूं 1 मिनट, 150 रुपए दिए, 150 रुपए में कम से कम करोड़पति कहने का एहसास तो ले लूं। हेलो, फिर कभी जीवन में ये नहीं कहना होगा कभी महसूस ही नहीं किया करोड़पति। पहले आपको महसूस ही करना पड़ेगा। ये घर से निकल गए क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले दिन महसूस किया था कि मैं बच जाऊंगा। नो किंतु परंतु, कोई शक नहीं था अपने ऊपर और अपने काम के ऊपर। आपको अगर ये पता चल जाए कि अगले महीने आपको सैलरी नहीं मिलेगी आपकी जॉब से, तो आप अपने बॉस के पास अपनी कंपनी अपनी जॉब करने जाएंगे? नो। हेलो, नो। पूरा विश्वास होता है कि मैं काम करूंगा सैलरी मिलेगी, और पूरा आपको विश्वास है कि 20 साल करके भी मैं रो रहा हूं, अगले 20 साल भी रोता रहूंगा, है ना? अरे जब रोते हुए काम को कर सकते हो तो हंसते हुए करने में क्या दिक्कत है यार? अब आप बताओ, अब आपको पूरा विश्वास है कि अगर आपने 3 साल वेस्टीज को दे दिए तो अगर दुष्यंत जी और हम लोग कामयाब हो सकते हैं तो आप भी हो जाएंगे? यस। लेकिन काम वही करना पड़ेगा जो हमने किया है। पहले एक चीज, हमें अपने परिवार से बहुत प्यार है, अपने माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार है। आपको है? हम अपने बच्चों की हर एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए हर काम कर देते थे, और आज उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी होती है। वो जिस चीज पे उंगली रख देते हैं उनको ये नहीं बोलते जन्मदिन पे दिलवाएंगे, वो बोलते जन्मदिन अभी मना ले। हेलो, यस। अब आप बताओ, आप इतना प्यार करते हो? यस।
करते तो हो। प्यार ऐसा कोई नहीं है जो नहीं करता। जन्मदिन का इंतजार कर। लेकिन आपने कितने जन्मदिन उनके ये कह के टाले कि बेटा आपकी नहीं अगले वाले में। कितने करवा चौथ ऐसे कुर्बान कर दिए, आपकी नहीं। हेलो। और इस उम्मीद में जी रहे हैं कि छलनी में मैडम मेरी शक्ल देख के ये कह रही हैं अगली बार फिर तुम्हें। अब दर्द निकला कुछ? कब तक? अगला करवा चौथ बेहतर हो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वेस्टीज तो करना पड़ेगा। वेस्टीज दो तरह से किए जाते हैं, ध्यान रखना। वेस्टीज ज्वाइन करने के बाद 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूटर कहलाते हैं। वो ध्यान से सुनिएगा, जो आपको पता चल जाएगा, आज के बाद आपको कोई रोकेगा नहीं। पहली चीज, वेस्टीज ज्वाइन करते ही आप डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। यस। और आप लाइफ टाइम डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। यस और नो? कुछ लोग वेस्टीज को ज्वाइन करते हैं, देखते हैं किसी की लंबी कार, मोटिवेट हो जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, बोलते हैं कुछ भी हो जाए हिलूंगा नहीं। और इतना सीखते हैं कि उनकी डायरी लो, टाई लो, शर्ट लो, पैंट लो, सेमिनार लो। हर सेमिनार में मिलेंगे आपको, हर ट्रेनिंग में मिलेंगे आपको, लेकिन अकेले ही मिलेंगे। सब सीख लेते हैं, करते कुछ नहीं है, सीख सब लेते हैं। उतना ज्ञान तो हमें नहीं होगा दुष्यंत जी जितना उस व्यक्ति को होगा। किधर किधर से लोग आती, बस उसको आती नहीं है, आती हम लोगों को है। एक सीखता है, करता नहीं। और एक जब मर्जी फोन लगा लो, कहां हो? मीटिंग कर रहा हूं सर, अभी रखो फोन। कहां हो? आज मैं पंजाब में हूं, आज मैं कलकत्ता में हूं, आज मैं इस कोने में हूं, आज काम ही काम कर रहा है। बोले यार सेमिनार में नहीं आए? बोले सर काम करने से होगा, सेमिनार में आने से होगा। यानी वो काम ही बहुत करता है आपकी टीम में ऐसे लोग? यस। हेलो। एक सीखता बहुत है, एक करता बहुत है। और तीसरा होता है जो सीखता है, फिर करता है, करता है, फिर सीखता है और करता है, और 3 साल तक कमिटमेंट करता है। संडे को न जाऊंगा मूवी देखने, न क्रिकेट देखने, सेमिनार, सीएलपी, ट्रेनिंग, मीटिंग, 5 दिन करूंगा काम। अब आप मुझे बताओ, आप कौन सी कैटेगरी में हो? 3rd। बताओ आप। आपके चीख लेने से आपको क्या लग रहा है मैं विश्वास कर लूंगा? मैं आपकी रग से वाकिफ हूं। एक ही अपॉर्चुनिटी, एक ही समय पर, एक ही सेमिनार में, एक ही प्रोडक्ट, एक ही प्राइस, सब कुछ इक्वल। फिर कम लोग सफल और ज्यादातर लोग असफल अपनी नजरिए में क्यों होते हैं? फिर क्योंकि वो आते हैं 2 कैटेगरी में, पहली और दूसरी में। जब आप तीसरी कैटेगरी में आओगे तो आपको शर्म हिचक छोड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो सपने देखता है वो शर्म नहीं करता। अमिताभ बच्चन को शर्म आती है? नो। ऋतिक रोशन को शर्म आती है? तो कपड़े उतार के कपड़े धोने का सामान बेचता है, देखा आपने? आया ना? यस। क्यों भाई? वो हमसे गरीब है, उनसे हमारी जान पहचान कम है, उनको दुनिया जानती नहीं, उनकी बेइज्जती नहीं होती 1 रुपए बेचने में, क्योंकि वो प्रोफेशनल है। बाबा रामदेव जी को जानते हैं? यस। उन्होंने योगा कराते कराते कितना बड़ा व्यापार खड़ा कर दिया। और जींस भी बना रहे आयुर्वेदिक। अब देखिए, वो व्यक्ति अगर ऐड कर सकता है अपने व्यापार के बारे में, तो ये व्यापार किसका है? ये व्यापार किसका है? हमारा। ये सपने किसके पूरे करेगा? हमारे। और मुझे कहते हुए ये दुख बिल्कुल भी नहीं है कि माय डियर फ्रेंड, यहाँ जितने लोग आप बैठे हो 99.99% लोगों के पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है जो अगले 5 से 20 साल में भी आप अपने बच्चों के सपने पूरे कर सको, सिवाय इस इंडस्ट्री के, इस इंडस्ट्री। और मेरी बात मानिएगा नहीं, घर जाके सोचना, ये नहीं तो क्या, ये नहीं तो कुछ तो करना। आप 8 से 12 घंटे डेली घर से निकलोगे और कोई ना कोई काम करोगे, फिर भी परिणाम के रूप में 10 साल बाद क्या मिलेगा? वही 8 से 8 का गोल चक्कर। एक दिन छुट्टी, संडे, ये लाइफ कट जाएगी, खत्म। एक वेस्टीज मिलेगा, कोई संडे नहीं मिलेगा। आपको जॉब भी करनी पड़ेगी और जो काम करते हो वो भी करना पड़ेगा, और संडे के दिन भी काम करना पड़ेगा वेस्टीज। मैडम कहेगी एक दिन मिलता है, उस दिन भी गायब है जी, करना पड़ता है। yes. एक दिन और गायब हो जाना, 3 साल गायब हो जाना, और 3 साल बाद मंडे टू सैटरडे घर बैठना, बोलना रोज संडे। बताइए आप, हफ्ते में कितने संडे चाहिए? एक ही चाहिए या 5 चाहिए? 5 चाहिए तो 5 वाला काम करना पड़ेगा। दुष्यंत जी ने क्या बताया? इतनी तकलीफों में इन्होंने बहुत तीर नहीं मारे, मैंने तीर नहीं मारे,
पहला काम अपने सो प्यार करता था। मैंने कहा ये वेस्टीज के प्रोडक्ट खाने से अगर पैसे आते तो मैं क्यों पूछूं पड़ोसी दोस्त से। मैंने वेस्टीज के प्रोडक्ट 100% यूज करे। और कोई कहता था स्पिरुलिना खा के कुछ होगा तो नहीं, तो 3 खा लेता था। मैंने कहा यही बैठा हूं, पूरा प्लान बता रहा हूं, जो होना होगा बताते बताते हो जाएगा, क्योंकि समझाऊंगा समझेगा नहीं, खा लूंगा समझ जाएगा। यस और नो? फ्लेक्स का डेमो दिखाता था, आधा चुहा देता था, एक और निकालता था, 1.5 खा लेता था। खाने से दिल मेरा बढ़िया, उसको कुछ समझ में आता था कि हाँ प्राण बाहर नहीं आते, आपको करना पड़ेगा। कर पाएंगे? दूसरा, ये सब करना नहीं आता था तो इस मीटिंग ट्रेनिंग में आता था और लोगों से, कामयाब लोगों से सीखता था। क्योंकि पिताजी और मेरे साथ के लोग कहते थे तेरे से नहीं होगा, जैसे आपको कहते थे। और यहां आओ तो स्टेज से लीडर जो जान ना पहचान लगा हुआ, तुम भी कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो। मैंने कहा जी एक 70 साल का बंदा है, वो भी बोले ये भी कर सकता है, तुम भी कर सकते हो। मैंने कहा सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है। हेलो, यस। यहां बार बार आने से क्या होता है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो लोग बार बार आते हैं क्या होता है, धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होता है। कम से कम मेरे अपने मुझ पर विश्वास नहीं करते, लेकिन एक कामयाब व्यक्ति हम मुझ पर विश्वास करता और कहता तुम कर सकते हो। और ज्यादातर लोगों का भ्रम बताऊं क्या है? भ्रम बताता हूं, फिर आपको दूसरे जी को बुला के बताऊंगा। सर आप BMW चलाते हैं? गुड, मैं ऑडी चलाता हूं। अगर BMW रास्ते में बंद हो जाए तो आप उसका पार्ट ढूंढ लेंगे कैसे खराब हो गई? इनको टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल नहीं है, और मुझे भी नहीं है। मेरी ऑडी अगर रास्ते में खड़ी हो जाए तो मुझे नहीं पता कि ये क्यों बंद हो गई। हेलो, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसने पढ़ लिख करके इंजीनियरिंग करी और वो ऑडी के अंदर मास्टर है, इंजीनियर है, ऑडी गाड़ियों का या BMW के गाड़ियों का। आया ना? यस और नो? और वो हर एक पार्ट को जानता है, हर एक प्रॉब्लम को जानता है, बहुत नॉलेज है उसे। लेकिन मैं कह सकता हूं उसे इंटरनली नॉलेज बहुत है, लेकिन उसकी खरीदने की औकात नहीं, वो ठीक करके खरीद नहीं सकता। यस और नो? और मुझे ठीक करनी नहीं आती, लेकिन हम ये कर सकते हैं। आप ऑडी के मालिक बनिए। आप में से कितने लोगों को अकाउंटिंग करनी आती है? चार्टर्ड अकाउंटेंट यहां कितने बैठे हैं? यहाँ अंबानी साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट है, टाटा बाटा चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अरे उनको नहीं आती थी, उन्होंने अपना व्यापार बड़ा कर लिया, अकाउंट पढ़े लिखे लोगों को अपने यहां रख लिया, बोले तू ठीक कर दे मेरा सब। चिंता किस बात की? आपको क्या नहीं आता इस पर फोकस ना करिए। वेस्टीज बेसिकली कल का बिजनेस है। कब का बिजनेस है? कल का। आप बच्चे पढ़ने लगे हैं। अब मजे की बात ये देखो, अगर आप किसी प्रोफेशन में 10-15 साल से काम कर रहे हो, इतने दिन में तो सबको अकल आ जाती है यार कि अब कुछ नहीं होगा। हेलो, यस। तो वेस्टीज आपके लिए एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है। मेरे लिए जैसे थी, इन लीडरों के लिए जैसी थी। अभी इस बिजनेस से करोड़ों रुपए आए तो उसके करोगे क्या? पैसों का फिर क्या करोगे आप? वही सपने जियोगे जो आपकी इच्छा थी। अब सवाल यह है वो पैसे आपको क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आपकी सच में कोई इच्छा ही नहीं, मर गई। और वो इच्छा आप किसी को बताते भी नहीं हो। अभी दुष्यंत जी ने अपनी स्टोरी में बार बार जिक्र किया कि अपनी फोटो लगा दो, लिख के डाल दो, ये इनका लंदन का फोटो उड़ के चला गया था बेड के नीचे, फिर भी पूरा हो गया। हेलो, ऐसा कोई आपका सपना है जिसकी पत्नी रोज ताना मारती है आपको, आपका बच्चा ताना मारता हो, आपको खुद देख करके लगता हो यार ये मैंने लिखा था मेरा पूरा नहीं हुआ? है कोई ऐसा? यस। लगाओ जोर, क्या पता कहीं से निकले। नहीं है। क्यों पता है? अगर मैंने बोल दिया कि 2020 खत्म नहीं होगा, उससे पहले मेरा 1 लाख चेक होगा, तो क्या होगा? अभी इन्होंने कहा तो शर्म आई। अब आपको वही तो डर लगता है कि अगर गलती से मैंने कह दिया 1 लाख का आएगा तो मेरा दोस्त क्या कहेगा, मेरी पत्नी क्या कहेगी, मेरे सर क्या बोलेंगे, पागल हो गया है। हाँ, अगर तुम पागल नहीं हुए तो 50,000 से लाख रुपए कमाओगे, अगर पागल हो गए तो 10-20 लाख रुपए कमाओगे। और ना कि खाली पैसे कमाओगे, ये मान सम्मान कमाओगे, रिस्पेक्ट कमाओगे। ये एक अवसर है। कब से पकड़ लेना चाहिए? अगली बार प्याज के रेट अगर 250 रुपए किलो होगा तो क्या कर लोगे? तो अवसर है आपके पास, कमाओगे तो ले लोगे, वरना धरना में शामिल हो जाओगे। हेलो, क्या किसी चीज के दाम भाव आप रोक सकते हो? आपके पास एक मात्र तरीका है नोट कमाने का, और एक मौका चाहिए था, वो मौका अब आपको मिल गया है। आज के बाद आप भगवान को भी नहीं कोस पाओगे। ध्यान रखना, जो साथी पहली बार आए, यहां से जाने के बाद वहां आपका हिसाब किताब पूछा जाता है, तूने कितने सही काम करे, कितने गलत काम करे। अब तुम जाते ही ठहर जाओ, हट, तूने गरीब घर में पैदा किया, मार भी दिया वैसे ही सड़ा सड़ा के।
तो यहाँ तो पिटे ही थे सारी जिंदगी, वहां और पिटोगे। अब वो बोलेगा तुझे वेस्टीज की मीटिंग में भेजा था, नहीं भेजा था? इसीलिए भेजा था कि कुछ करके आना। हेलो, आज समझ में आई? आज के बाद अपने आप से बेचारापन खत्म। 3 काम। वेस्टीज का 100% प्रोडक्ट खाऊंगा क्योंकि इससे मुझे नोट कमाना है, खा सकते हैं? Yes. बिना शक शंका के खा सकते हैं? Yes. दूसरा काम, जितने भी मिले, इन्होंने कुत्ते को प्लान बता दिया यार, हद है। क्यों? क्योंकि अपलाइन को जवाब देना था, शाम को अपलाइन पूछता हाँ भाई 5 पूरे हुए, इन्होंने कहा अपनी तो कर लो, देखा जाएगा। इतना डेडिकेशन। मैं नहीं कह रहा हूं आप क्या करना, लेकिन आपको कमिटमेंट लेना पड़ेगा कि मैंने प्लान दिखाया या नहीं। अपलाइन को रिपोर्ट मत करना, अपने दिल को रिपोर्ट करना कि मैंने क्या 2 लाख कमाने वाला काम किया। अपने दिल को रिपोर्ट करना है, कर पाएंगे? Yes. और तीसरा काम, ये रोना मत मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। इसीलिए ये सेमिनार कराता हूं। यहां आते रहो, सब आ जाएगा। CNT में आते रहो, सब आ जाएगा। वर्कशॉप में आते रहो, सब आ जाएगा। 3 साल का कोर्स है, ग्रेजुएशन करना है, करोड़पति बनने का। प्लेसमेंट होगा 5 लाख महीने से। हेलो, 3 साल जब 36 महीने पूरे हो जाएंगे वेस्टीज में आपको आते आते, तो 5 लाख से आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी, गारंटी। अब बताओ, आप तैयार हो? Yes. ना ना? BMW इनको आती है, चलानी इनको आती है भी इनके पास, इन्होंने बताया तुम कर सकते हो। लेकिन जब यहां से निकलोगे तो पड़ोस में रह रहे अंकल जी जो जीवन भर से साइकिल पर पुछाई कर रहे हैं, उनसे पूछोगे अंकल वेस्टीज करूं कि नहीं? हम किससे पूछते हैं? किससे सलाह ले रहे हैं? जो खुद परेशान। हेलो, Yes. रिश्ते नाते अपनी तरह हैं, उनका मान सम्मान करिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए, लेकिन ये जीवन आपका अपना है, ना ही आपके पापा का है, ना ही आपकी मम्मी का है। आपके खाने से मम्मी का पेट भरता है? मम्मी के खाने से आपका पेट भरता है? हम एक अलग आत्मा है, अलग बॉडी है, अलग शरीर है। अपने हिस्से का कार्य आपको करना है और अपने सपनों का मजा भी आपको लेना है। और कितना आसान काम है। फिर पूछेंगे क्या करना है? 3 साल में लाखों रुपए चाहिए? Yes. जो आपको लाया पहले उसके लिए ताली बजाओ, जो हम पकड़ के लाया। ढंग से बजाओ, जो फंसा के लाया। अब मैंने उसके लिए ताली क्यों बजाई जो आपको फंसा के लाया है? इसलिए बजाई कि भाई हमें भी कोई फंसा के ही लाया था, और हम थे होशियार। जब अंदर घुसे तो पता लगा अच्छा 26 साल का लड़का 5 लाख। काहे का होशियार? तो अगर वो यहां आपको नहीं लाता तो क्या ये पिक्चर आप देख पाते? ये पिक्चर नहीं देख पाते तो आपके अंदर थोड़ा भी विश्वास जगता? अब वो जो विश्वास आपको जगा है, आप जहां भी पहुंचना चाहेंगे अपने दम पे पहुंचेंगे और किसी के दम पे नहीं। और इस विश्वास को मरने मत देना माय डियर फ्रेंड। हमेशा अपने